हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वेलकम आंसर पर। आज हम आपकी संस्कृत का समर वेकेशन होमवर्क एकदम आसान और मजेदार तरीके से पूरा करने वाले हैं। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सुंदर राइटिंग में नोट करना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न, तितली बनाकर रंगों के नाम लिखो। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपनी कॉपी में एक सुंदर सी तितली यानी बटरफ्लाई बनाइए और उसके पंखों में आकर्षक तथा रंग बिरंगे रंग भरिए। अब सोचिए, तितली के पंखों में जो ये सुंदर रंग है, उन्हें संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? तो आइए इन रंगों के संस्कृत नामों को एक एक करके अपनी कॉपी में लिखते और याद करते हैं। तितली के पंखों का पहला और दूसरा रंग लाल, रक्तवर्ण, पीला, पीतवर्ण। अगले दो रंग जो पत्ती और आसमान जैसे होते हैं, हरा, हरित वर्ण, नीला, नील वर्ण। और ये रहे तितली के पंखों के आखिरी तीन रंग, काला, कृष्ण वर्ण, सफेद, श्वेत वर्ण, गुलाबी, पाटल वर्ण। अब आते हैं प्रश्न दो पर। अभिवादन के साथ शब्द लिखें। बच्चों, अभिवादन का मतलब होता है जब हम किसी बड़े से या मेहमान से मिलते हैं तो उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? चलिए संस्कृत के अभिवादन के साथ जादुई शब्द लिखते हैं। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो आदर से कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। सुबह और शाम के समय गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग विश करने के लिए सुप्रभातम, ये संस्कृत शब्द है और इंग्लिश में इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और रात को सोने से पहले या किसी का वेलकम करने के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वागतम, वेलकम। बस हो गया हमारा संस्कृत का यह हिस्सा एकदम कंप्लीट। आप आराम से वीडियो पोज करके इन सभी शब्दों को सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे संस्कृत के श्लोक। प्रश्न तीन, दो श्लोक लिखें एवं याद करें। बच्चों, आपकी क्लास 7 की संस्कृत किताब के पहले पाठ से ही मैंने ये दो सबसे शानदार और आसान श्लोक चुने हैं। इन्हें लिखना और याद करना आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए इन्हें नोट करते हैं। पहला श्लोक हमें सिखाता है कि दुनिया की असली कीमती चीजें क्या है। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ नीचे साफ साफ लिख लीजिए। अर्थ, आपको अर्थ भी लिख लेना है। पृथ्वी पर असली तीन ही रत्न है, जल यानी पानी, यन यानी भोजन, और सुभाषित यानी सुंदर या मीठे वचन। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। अब लिखते हैं आपकी किताब का दूसरा श्लोक जो हमें सच यानी सत्य की असली ताकत के बारे में बताता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायु सच, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ भी बहुत प्यारा और आसान है। अर्थ, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य चमकता है और सत्य के कारण ही हवा चलती है। इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, इन दोनों श्लोकों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। और अब हमारे संस्कृत के होमवर्क का प्रश्न चार, संस्कृत में प्रार्थना लिखें। जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, विद्या की देवी माँ सरस्वती को याद करते हैं,
तो चलिए इस प्यारी सी प्रार्थना को अपनी कॉपी में साफ-साफ लिख लेते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणे विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भरवतु मे सदा। इसका अर्थ भी नीचे सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए बच्चों। हे माँ सरस्वती, आपको नमस्कार। आप सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली और वरदान देने वाली है। मैं अपनी पढ़ाई यानी विद्या का आरंभ करने जा रहा हूँ। मुझे हमेशा सफलता यानी सिद्धि प्राप्त हो। अब हम आ गए हैं प्रश्न 5 पर। हमारे सहयोगियों के नाम संस्कृत में लिखें। इसमें हमें उन लोगों के नाम संस्कृत में लिखने हैं जो दिन रात हमारे समाज की मदद करते हैं, यानी हमारे सहयोगी। अपनी कॉपी में एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ संस्कृत का कॉलम बना लीजिए। चलिए इनके नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन दो सहयोगियों के नाम लिखेंगे जो हमें विद्यालय में ज्ञान देते हैं। शिक्षक, अध्यापक, ये आपका संस्कृत शब्द है अध्यापक। और जो हमारे लिए खेतों में दिन रात मेहनत करके अन्न उगाते हैं, किसान, कृषक। अब अगले दो नाम नोट कीजिए। बीमार होने पर जो हमारा इलाज करते हैं, डॉक्टर, वैद्य। और जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं, सैनिक, सैनिका। बहुत बढ़िया। अब उनके नाम लिखते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, पुलिसकर्मी, आरक्षका। और जो दूर से हमारे घर तक हमारी चिट्ठियां और पार्सल लाते हैं, डाकिया, पात्रवाहक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे आसपास के वातावरण को एकदम साफ सुथरा रखते हैं, सफाई कर्मी, स्वच्छका। और जो हमारी स्कूल बस या गाड़ियां चलाते हैं, चालक, चालका। और ये रहे हमारे आखिरी दो सहयोगी जिनसे हम बाजार में अपना जरूरी सामान खरीदते हैं, दुकानदार, विक्रेता। और जो हमारे बगीचे के सुंदर पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, माली, उद्यानपाल। शाबाश विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारे सभी सहयोगियों के नाम पूरे हो गए। आप आराम से वीडियो को रोककर इन्हें अपनी कॉपी में एकदम साफ और सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिए। अगर आपको वेलकम आंसर के साथ पढ़ाई करने में मजा आ रहा है और होमवर्क आसान लग रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। खुश रहिए, मन लगाकर पढ़िए। बाय बाय।